नमस्कार। मैं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद जब मीडिया उस अभिभाषण पर कांग्रेस के जो 3 दिग्गज नेता हैं उन लोगों का ओपिनियन खोज रही थी, ओपिनियन चाह रही थी, उनके बाइट्स चाह रही थी, तो जिस तरह से सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने बहुत कैजुअल तरीके से देश के राष्ट्रपति के खिलाफ जिस तरह की बातें कहीं, वो न केवल राष्ट्रपति की संस्था का अपमान है, इस देश का अपमान है। समझने की कोशिश करते हैं कि ये सारी चीज़ें कांग्रेस के नेताओं में, विशेष रूप से गांधी परिवार में आती कैसे हैं। 2 किस्सा पहले सुनाता हूँ, उसके बाद इसका विश्लेषण करने की कोशिश करता हूँ और राष्ट्रपति भवन से जो इस बात की इस पर एक प्रेस नोट जारी किया है, उसमें क्या कहा गया है। पहले 2 किस्सा सुनिए। पहला है मामला 1970 का। 1970 में कांग्रेस के जो कैंडिडेट, मतलब कांग्रेस के कैंडिडेट थे, ऑफिशियल कैंडिडेट नीलम संजीवन रेड्डी, उनको हरा करके वीवी गिरी को राष्ट्रपति बनाया गया था। हालांकि नीलम संजीवन रेड्डी के जो प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन का पेपर था, उस पे ऑफिशियल रूप से प्रधानमंत्री होने के नाते कांग्रेस का इंदिरा गांधी ने दस्तखत किया था, लेकिन समर्थन उन्होंने वीवी गिरी को कर दिया था। और बावजूद इसके कि नीलम संजीवन रेड्डी ऑफिशियल कैंडिडेट थे कांग्रेस के, वीवी गिरी हार गए। अब वीवी गिरी जब हार गए तो जब 1971 में चरण सिंह की सरकार को बर्खास्त किया था इंदिरा गांधी ने, तो उस समय वीवी गिरी मॉस्को में थे और उस बर्खास्तगी के पेपर पर दस्तखत करने के लिए उस पेपर को ले जाया गया था मॉस्को, और वहाँ पर वीवी गिरी ने बिना देखे, बिना पूछे, बिना जाने उस पर दस्तखत किया था और चरण सिंह की सरकार चली गई थी। ये हो गया 71 का मसला। दूसरा जो मामला है वो 77 का है। 77 में सरकार चली गई थी इंदिरा गांधी की, तो जो बाद की राष्ट्रपति हुई प्रतिभा पाटिल, पहली महिला राष्ट्रपति, उनको लेकर के एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट आया था। पंचायती राज मंत्री थे राजस्थान सरकार के अमीन खान, उस समय मुख्यमंत्री जो थे वो अशोक गहलोत थे। उन्होंने बोला कि जब 1977 में जब सरकार में नहीं रही इंदिरा जी, तो उनके घर पर प्रतिभा पाटिल खाना बनाती थी, बर्तन साफ करती थी, और इसके बदले में उन्होंने कुछ नहीं मांगा। और शायद इसी का पुरस्कार बाद में सोनिया गांधी ने उनको राष्ट्रपति बना करके दिया, जब वो 2007 से 12 तक राष्ट्रपति रही। अभी मैंने 2 घटनाओं की जिक्र किया, एक वीवी गिरी का मामला है और दूसरा प्रतिभा पाटिल का मामला है। इमरजेंसी में किस तरह से साइन कराया इंदिरा गांधी ने, ये सारी चीज़ें सबको मालूम है। अब ये सारी चीज़ें गांधी परिवार देख रहा था। सोनिया गांधी उसी गांधी हाउस होल्ड का हिस्सा थी और वो देख रही थी कि गांधी हाउस होल्ड या गांधी परिवार के जो नेता हैं, चाहे वो इंदिरा नेहरू गांधी हों, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे वो बाकी लोग हों, वो किस तरह से राष्ट्रपति के साथ व्यवहार करते थे। तो उनके लिए राष्ट्रपति जो है वो कोई गरिमामय व्यक्ति नहीं हुआ करता था। उनके लिए राष्ट्रपति उनके घर पे खाना बना चुका होता था, इस तरह की उनकी इमेज थी। लेकिन उसमें बदलाव आया है। बदलाव ये आया है कि अब इस देश में प्रणब मुखर्जी जैसा राष्ट्रपति हुआ, जो बावजूद इसके कि कांग्रेस में उनको निग्लेक्ट किया गया, लेकिन वो इस तरह की चीज़ों को स्वीकार नहीं करने वाला था। फिर मोदी रिजीम आया और मोदी रिजीम ने एक दलित को राष्ट्रपति बनाया, रामनाथ कोविंद को, और उसके बाद अब एक महिला, ट्राइबल कम्युनिटी की महिला,
जो अपने आप उन्होंने एक टीचर होने के बाद से वो यहाँ तक पहुँची हैं और उन्होंने खुद इंडिपेंडेंटली मतलब अपने मेहनत और अपनी संघर्ष की बदौलत वो राजनीति में रही हैं, उनको राष्ट्रपति बनाया है। लेकिन ये सारी चीज़ें गांधी परिवार को नहीं समझ में आती है, ना उनको पचती है, ना वो स्वीकार कर पाती हैं। वो एक फ्यूडल मानसिकता से या ये भी कह लीजिए कि सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से अब सोनिया गांधी को बहुत तरह के सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। वो यूरोपियन है, इस बात का भी उनको सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। पूरे यूरोप को इस बात का कॉम्प्लेक्स है कि इस बात का सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि उन्होंने भारत पर राज किया है, भारत का गुलाम बना करके रखा है। खैर, अब उन्होंने जो बातें कही उस पर आते हैं। उन्होंने न तो मीडिया को कोई बाइट दिया, आपस में ही, ये डेलिबरेट था, निश्चित तौर पर ये डेलिबरेट था कि हम इस तरह से बात करेंगे। आपस में उन्होंने राहुल गांधी और आपस में बात करते हुए उन्होंने कहा, राष्ट्रपति के लिए बेचारा शब्द का इस्तेमाल किया और ये भी बोला कि शी वॉज लुकिंग टायर्ड। जिस तरह की बातें थी, आप नेता, विपक्ष के नेता हैं आप लोग, आपको पूरा अधिकार है। सरकार, चूंकि ये सरकार का डॉक्यूमेंट होता है, सरकार की उपलब्धियां गिनाई जाती हैं, तो उसमें पॉलिसी पर या उसमें विषयों पर आलोचना करनी चाहिए थी। लेकिन विषय पर आलोचना करने के लिए आपको विषय की समझ होना चाहिए, जो कम से कम नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी के किसी भाषण में नहीं दिखा। सोनिया गांधी नेता प्रतिपक्ष रही, सिर्फ एक बार बोली हैं। प्रधानमंत्री के बारे में पूछा जाता है कि वो कितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। 20 बार, लगभग 25-26 साल, 28 साल तक प्रेसिडेंट रही हैं सोनिया गांधी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। तो ये बातें शायद गांधी परिवार को नहीं समझ में आती हैं, या समझ में आती हैं लेकिन वो उनमें एक अलग एरोगेंस है, दम्भ है। वो अपने आप को इस पूरे देश में सबसे सुपीरियर मानते हैं और इसीलिए इस तरह की चीज़ें होती हैं, इसी तरह की जाती हैं। अब राष्ट्रपति भवन से जो इस मामले को लेकर के प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, राष्ट्रपति ने जो आलोचना किया, उन्होंने इसको बोला कि ये पुअर टेस्ट में है। अंग्रेजी का फ्रेज है, मतलब ये बहुत खराब है, दुर्भाग्यपूर्ण है, अनफॉर्चुनेट है और अवॉइडेबल है। मतलब इसको टाला जा सकता था, गैर जरूरी था। इस तरह का कमेंट गैर जरूरी था जिसको सोनिया गांधी ने किया। सोनिया गांधी ज़्यादातर चीज़ों पर इस तरह के बयान नहीं देती हैं, वो मीडिया को अवॉइड करती हैं, लेकिन ये जहरीला वो उन्होंने दिया है। ये दिखाता है कि भारतीय लोकतंत्र, भारतीय व्यवस्था, भारतीय संसद, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री के प्रति किस तरह का एटीट्यूड, किस तरह का दृष्टिकोण गांधी परिवार का है। अगर उनके परिवार का कोई व्यक्ति संवैधानिक पद पर नहीं है तो भी वो नीचे है, ऐसा इन लोगों का मानना है। अब जो बातें मैंने बताई, किस तरह से पपेट की तरह से इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति रही है कांग्रेस की राष्ट्रपति को लेकर के। पहले जो पहला 2 टर्म राजेंद्र प्रसाद जी का था, उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन का था, उसके बाद से चाहे फखरुद्दीन अली अहमद आए, चाहे जाकिर हुसैन आए, चाहे वो वीवी गिरी आए, चाहे जो सबको वो किसी न किसी तरह से अपने दबाव में रखते थे। अब इसमें जो और महत्वपूर्ण बात है, ज्ञानी जैल सिंह को लेकर के बहुत सारे किस्सा कहानी हैं कि वो किस तरह से राष्ट्रपति बनने के बाद भी, मतलब इस तरह की खबरें आती थीं कि किस तरह से राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने इंदिरा गांधी का दरवाज़ा खोल दिया था, तो उनको इंदिरा जी ने बोला कि आप अब राष्ट्रपति बन गए हैं। तो चाहे वीवी गिरी की बात हो, चाहे प्रतिभा पाटिल की बात हो, चाहे बूटा सिंह की बात हो, या अन्य नेताओं की बात हो, इन
लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार, और मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे देश के, उनके साथ किस तरह का व्यवहार गांधी परिवार के लोग करते थे, सोनिया गांधी करती थी, ये सबको मालूम है। उस पर बहुत सारी चीज़ें कही जा चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें जो उनके साथ जो उनके प्रेस एडवाइज़र थे बारू साहब, उन्होंने एक पूरी किताब लिखी है कि उनके पूरे टेन्योर पर किस तरह से, और जिस तरह से बारू साहब को वो सलाह देते थे, एसर्ट करते थे, उसके कारण उनको दूसरा टर्म नहीं दिया गया। मतलब दूसरी बार जब वो प्रधानमंत्री बने तो बारू साहब को अलाउ नहीं किया गया। उसमें किसकी किसकी भूमिका थी वो उस पर आज चर्चा नहीं करते हैं, आज राष्ट्रपति के उस पर ही रहते हैं। अब पिछले 2 टेन्योर, पिछला रामनाथ कोविंद जी का था, वो दलित समाज से आते थे और दलित समाज के लोगों को एम्पावर करने के लिए भारत जो मोदी सरकार थी, उन्होंने उनको राष्ट्रपति बनाया। इसके पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी थी तो उन्होंने एक मौका वो करके एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया था, और दूसरा टर्म चाहने के बावजूद भी उनको दूसरा टर्म नहीं दिया गया। उसमें कांग्रेस की और सोनिया की बड़ी भूमिका थी। खैर, अब अभी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के से हैं, ट्राइबल कम्युनिटी से आती हैं, महिला हैं, और इसके पहले जो पिछले लोकसभा में जो नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में थे, वो अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने किस तरह से उन्होंने द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया था राष्ट्रपति को लेकर के। ये कांग्रेस की सोच को बताता है कि कांग्रेस की सोच कैसी है, और वही सोच आज रिफ्लेक्ट हुआ है सोनिया गांधी की बातों में। इसके अलावा राहुल गांधी लगातार लोकसभा के स्पीकर पर अपमानजनक बात करते रहते हैं, प्रधानमंत्री के बारे में मोदी ऐसा है, थर्ड पर्सन में बात करते हैं। ये सारी चीज़ें होती रही। तो ये कांग्रेस का इतिहास है। कांग्रेस इसी तरह से राष्ट्रपतियों के साथ डील करती रही है। उनको ये लगता है कि वो अब सरकार में नहीं हैं, तब भी उनके पास उतनी ही अथॉरिटी है और वो उसी तरह का व्यवहार राष्ट्रपति के साथ करेंगे और वो स्वीकार किया जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है और ना होगा, और इसीलिए जब चाहे गांधी परिवार का, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा हो, ये हालांकि प्रियंका ने अभी तक इस तरह की कोई बात नहीं की, लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी इस तरह की बातें करते रहे। अगर ये इस तरह की कोई बात करते हैं तो उसकी आलोचना होगी, और तुरंत जैसे ही ये बात आई वैसे ही जितना न केवल सोशल मीडिया पर इसकी आलोचना शुरू हो गई, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने भी इसकी आलोचना की, और इसकी आलोचना होनी चाहिए। इस पर जो है सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, कांग्रेस को, तीनों को इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए कि किस तरह से वो राष्ट्रपति जैसे पद को अपमानित किया उन्होंने, और एक ऐसे व्यक्ति को बेचारा कहना जो पूरे विश्व की 6-7 लार्जेस्ट आर्मी की चीफ हो, वन ऑफ द बेस्ट एयरफोर्स की चीफ हो, वन ऑफ द बेस्ट नेवी की चीफ हो, उसके बारे में इस तरह की बात करना कि वो थकी हुई थी या वो उनको बेचारा कहना, ये अपने आप में शर्मनाक है। और ये दिखाता है कि किस तरह से गांधी परिवार का सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, उनका एरोगेंस, और वो बाकी लोगों पर डिसकंटेंट की मतलब कंटेम्प्ट का भाव होता है किसी भी व्यक्ति के लिए, जो शर्मनाक है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।